बुद्धाय। दोस्तों ये भगवान महात्मा बुद्ध का छोटा सा उपदेश अगर आप पूरा ध्यान से सुनते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन को पूरा शांति मिल जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश का ढेर सारा ज्ञान। लेकिन मित्रों, इस उपदेश को सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मित्रों, मेरा एक ही उपदेश है, भगवान महात्मा बुद्ध के विचार, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश हर इंसान तक पहुँचने चाहिए। भगवान महात्मा बुद्ध की सोच से सब प्रेरित होकर अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाएं, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में आपका सहयोग दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था, जो कि सब तरह की सुख सुविधाएं थी। फिर भी उसका मन अशांत था। उसके मन में शांति नहीं थी, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं थी। जब उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की, तथागत जैसे भी हो मेरी अशांति को दूर कीजिए, मेरे इस चंचल मन को शांत कीजिए। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, आमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, तथागत मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर वह देखता क्या है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला हुआ है, लाखों का व्यापार है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है, फूल की तरह खिला हुआ है, सूरज की तरह चमक रहा है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था, उदासी में था। वह बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया है, लाखों का माल उसी में डूब गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा ही होता ही रहता है, कभी घाटा कभी नुकसान। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। फिर थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव नहीं, मन की समता में है।
उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में लग गया। अब इस बार इसके व्यापार में घाटा होता तो भी खुश रहता, मुनाफा होता तो भी खुश रहता। दोस्तों, इसी दिन से इस व्यापारी के चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। इसने कभी चिंता किया ही नहीं और इसके जीवन के सारे दुख दर्द सब खत्म हो गए। जिसको देख करके जो इसके यहाँ दुकानदार आते थे, जो ग्राहक आते थे, सब लोग खुश होने लगे। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का एक ही उपदेश था, हमारा पूरा देश हमेशा खुश रहे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दुख में ना हो, चिंता में ना हो। अगर वो युवा है तो अपने कैरियर को लेकर चिंता में, अगर वह पारिवारिक है तो अपने परिवार को लेकर चिंता में है। कोई परिवार को लेकर चिंता है, कोई कैरियर को लेकर चिंता में है, कोई कंपटीशन को लेकर चिंता में है, कोई व्यापार को लेकर चिंता में है, कोई राजनीति को लेकर चिंता में है। जो जहाँ पे है वो चिंता में ही है। इसी के कारण दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दोस्तों लोगों को अपनी चपेट में घसीट रही हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान करिए, चिंता से मुक्ति पाइए। इसका एक ही समाधान है, चिंता मुक्त रह करके खुश रहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।